दोस्तों बात करने वाले जेपी पावर शेयर के बारे में। जैसा कि दोस्तों अभी के टाइम मार्केट के अंदर बहुत बड़ी रैली है, बट भाई इसी के अपोजिट अगर अपन जेपी पावर को देखें तो जेपी पावर हमें पका रहा है। एंड अभी के टाइम दोस्तों आप देखोगे तो आज जेपी पावर के अंदर हमें कोई भी बड़ी रैली देखने को मिली। हालांकि ओपनिंग स्टॉक की बेटर थी, ओपन हुआ था भाई 1780 के आसपास, क्लोजिंग हुई स्टॉक की 1767 पे। अप्रोक्स अगर देखें हम यहाँ पे वॉलेटिलिटी की कितने रुपए की हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, तो 1780 का तो सॉरी 18 का हाई था एंड 1741 का स्टॉक का लो था। ऑलमोस्ट भाई स्टॉक हमें यहाँ पे 60 पैसे के आसपास की जो वॉलेटिलिटी है उसके अंदर आज क्लोज होता हुआ नजर आया। देखिए जेपी पावर में मैंने आपको पहले भी कई बार बता रखा है कि कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली कंपनी अच्छी चल रही है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम प्रमोटर्स पे है। प्रमोटर्स अभी के टाइम दिवालियापन से गुजर रहे हैं, उसी की बदौलत है कि कंपनी का प्राइस भी हमें बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। एंड यहाँ से जैसे ही वो प्रॉब्लम सोल्व होगी तो जेपी पावर भी अपनी रियल वैल्यू के आसपास हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप बोलोगे कि भाई कंपनी की जो बुक वैल्यू है ना, कई भाइयों ने मेरे को बोला कि जो कंपनी की बुक वैल्यू है वो हमें कम होती हुई नजर आई है। तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था जो कि इस वीडियो में अपन यहाँ पे कवर करेंगे, देखेंगे क्या बुक वैल्यू कम क्यों हुई है, यहाँ पे वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे डाटा आप समझो दोस्तों, आज हमने वॉल्यूम देखी है 1 करोड़ 86 लाख की नॉर्मली वॉल्यूम, 33 करोड़ का ये कारोबार देखने को मिला है। डिलीवरी स्टॉक की बहुत अच्छी है, ऑलमोस्ट 60% के आसपास शेयर में डिलीवर होते हुए नजर आए। एंड जो स्टॉक का पी अभी के टाइम हमें देखने को मिल रहा है अराउंड यहाँ पे 7 के आसपास का, ठीक है ना, 7 साढ़े 7 का पी स्टॉक का नजर आ रहा है। इंट्राडे चार्ट में आपने देखा कि जो स्टॉक की यहाँ पे चार्ट था दोस्तों, सुबह पॉजिटिव दिखा, फिर नॉर्मली करेक्शन दिखाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पे अपने ट्रेंड लाइन इसके आसपास अपनी जो वोल्टिलिटी वो कवर करके क्लोजिंग कर दी है। देखिए जो बुक वैल्यू का सबसे बड़ा क्वेश्चन था वो हम यहाँ पे देखने वाले, क्योंकि देखो बुक वैल्यू घटने का मतलब है कंपनी के एसेट्स यहाँ पे घट जाना। तो यहाँ पे ग्रो पे आपको सबको देखने को मिल रहा होगा। कई भाइयों ने मेरे को पूछा कि बुक वैल्यू का क्या लफड़ा है, कि भाई बुक वैल्यू हमें 10-11 के आसपास नजर आ रही है, क्या कंपनी ने अपने एसेट्स सेल कर दिए हैं या कुछ और टेक्निकली इशू आया है। तो यहाँ पे मैं आपको चीजें समझाता हूँ। देखो दोस्तों सबसे बड़ी चीज अभी के टाइम की जो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आरओसी है बहुत अच्छा चल रहा है, कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। वही अगर कंपनी की बुक वैल्यू आप स्टॉक स्कैनर पे देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगी? 16.7 की। मतलब ये एक ऐसी वेबसाइट है, इस पे तो चलो हमने देखा ही है, हम एक बार बीएससी की वेबसाइट पर भी चेक करेंगे कि वहां पे क्या बुक वैल्यू नजर आ रही है। फिर हम ये चीज देखेंगे कि जो ग्रो है ना भाई उसमें कई बार टेक्निकली इशू भी आ जाता है, तो वो चीज हो सकती है। बट अभी के टाइम यहाँ पे तो मैं क्या देखने को मिल रहा है, बुक वैल्यू 16.7 की नजर आ रही है। वही अगर देखा जाए भाई कंपनी के फंडामेंटल, तो फंडामेंटल की बात क्या ही करूँ मैं, आपको खुद को पता है कि कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। बट अभी के टाइम देखोगे तो नॉर्मली एक रेंज में स्टॉक घूमता हुआ नजर आ रहा है। बॉटम बना रखा है 17 के आसपास का, हाई का जो स्टॉक का टॉप बना रखा है ऑलमोस्ट यहाँ पे 20-21 रुपए के आसपास का, इससे ऊपर नहीं जा रहा है, इसके नीचे भी नहीं जा रहा है। नॉर्मली बैलेंस शीट में अगर देखोगे तो कंपनी का जो कर्जा है ना भाई वो अभी के टाइम कितना है? 4200 करोड़ का, जबकि एसेट्स कंपनी के पास रिजर्व कितना है? 4600 करोड़ का। तो कहने का मतलब है कि कंपनी कभी भी अपना रिजर्व कम करके अपना जो कर्ज है डेट फ्री हो सकती है, इतना कंपनी के पास क्षमता है। तो कंपनी के अगर एसेट्स की बात करें 17,303 करोड़ के अभी के टाइम कंपनी एसेट्स रखे हुए हैं। वही अगर बात करूं मैं यहाँ पे कि प्रमोटर्स के पास कितने? 24%। अब देखो भाई कहीं भाई को नहीं पता, मैं आपको बता दूं कि जो कंपनी के प्रमोटर्स है ना भाई वो जेपी एसोसिएट है। जो भी आपको 24% ये नजर आ रही है होल्डिंग, ये जेपी एसोसिएट के पास है, जो कि इसकी प्रमोटर कंपनी है। तो इस वजह से जब भी उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम आती है जेपी एसोसिएट के ऊपर की कर्ज का रिलेटेड के हाल के अंदर उसके क्यू फर्स्ट के रिजल्ट दिखे, दिवालियापन से गुजर रही है कंपनी ने, 1000 करोड़ प्लस का कंटिन्यू लॉस कर रही है, लॉस बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पे उसके ट्रेडिंग भी स्टॉप कर दी गई है। तो ये चीजें थोड़ी सी जेबी पावर पर भी इफेक्ट यहाँ पे डाल रही है। वही आप देखोगे कि यहाँ पे आपके एफआईडीआई ने दोस्तों एक बड़ी होल्डिंग यहाँ पे खरीद रखी है, जैसा कि आप देख सकते हो ऑलराउंड एफआईडीआई दोनों के पास मिला के यहाँ पे 26% के आसपास होल्डिंग है। बाकी रिटेल 50%, 24% अपने प्रमोटर्स लेके बैठे हुए हैं। तो एक बार हम बीएससी की वेबसाइट पे चलते हैं, वहां पे देखते हैं कि बुक वैल्यू क्या सो रही है। देखिए एनएससी की वेबसाइट पे बुक वैल्यू शो नहीं हो रही है, सॉरी बीएससी की वेबसाइट पे बुक वैल्यू शो नहीं हो रही है। तो हम मनी कंट्रोल पे देख लेते हैं कि जेपी पावर की बुक वैल्यू अभी के टाइम क्या देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देखोगे कि स्टॉक के दोस्तों सारी नॉलेज आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो एक बार हम यहाँ पे चेक करते हैं। जैसे कि आप देखोगे दोस्तों तो अभी के टाइम स्टॉक के फाइनेंशियली अगर देखोगे टेक्निकल स्टॉक हमें ऑलराउंड 56% तेजी का संकेत दे रहा है। बाकी अगर हम देखें दोस्तों अभी के टाइम स्टॉक की बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू में कोई भी चेंजेस नजर नहीं आ रहा है। जो बुक वैल्यू भाई फैली थी वही बुक वैल्यू यहाँ पे नजर आ रही है, 16.73 की बुक वैल्यू पर इक्विटी यहाँ पे। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि कंपनी की जो मतलब यहाँ पे जो कंपनी का वैल्यू है वो वैल्यू नहीं घट रही है। फंड देखो बुक वैल्यू हमेशा एक ही चीज पे घटती है, कंपनी अगर एसेट्स अपने घटा देती है, अपने एसेट्स बेच देती है तो बुक वैल्यू घटती है। बाकी अगर देखा बाकी यहाँ पे जो आप देखोगे तो ग्रो पे दोस्तों जो आपको ये बुक वैल्यू देखने को मिल रही है। देखिए आज का ट्रेडिंग सेशन है, जस्ट अभी का मेरा स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो एक बार इसमें आप समझिए। देखिए आज का जो यहाँ पे बुक वैल्यू आपको नजर आ रही है, देख सकते हैं यहाँ पे कितनी है, ऑलमोस्ट 11.18 की। तो ये कुछ टेक्निकल इशूज है यहाँ पे, पर आप मनी कंट्रोल पे चेक करोगे सेम बुक वैल्यू है, आप स्टॉक स्कैनर पे चेक करोगे वही वॉल्यूम, मतलब सेम वॉल्यूम का मतलब ये नहीं है, सेम बुक वैल्यू का मतलब ये नहीं, पुरानी वाली कितनी 16.7 के आसपास की। तो वो जो है यहाँ पे वो रियल है, ये कुछ टेक्निकल इशूज की वजह से इसको देखे कोई पैनिक नहीं होना। ये आपके सबसे बड़े क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे। एंड करंटली जो पी रेशो है यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे वहाँ पे कितना फर्क है, यहाँ पे 10 के आसपास है, वहाँ पे कितना है, वहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 7 का पी है। तो वो सही है, ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से चेंजेस वगैरह यहाँ पे थोड़े लेट आते हैं। तो ये चीजें ना अभी के टाइम अगर टेक्निकली
देखिए जेपी पावर के अगर चार्ट में आप देखोगे, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि भाई बॉटम अब यहाँ से बनने वाला, मैंने पहले ही बताया था कि जिस प्रकार के पैटर्न हमें यहाँ पे जिस प्रकार बॉटम बना था ना, वही बॉटम यहाँ पे भी बन रहा है। एंड यहाँ से रिवर्सल था, डेफिनेटली यहाँ से भी आपको जल्दी रिवर्सल दिखेगा। एंड आप ये ना सोचे कि अभी नहीं भाग रहा, आगे नहीं भागेगा। जेपी पावर के अंदर भाई फाइनेंशियली बहुत पोटेंशियल है, आगे जाके रिटर्न तो यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। बट ये रिटर्न उन लोगों को मिलेगा जो यहाँ पे पेशेंस रखेगा, जो फंडामेंटल को समझेगा। अब यहाँ पे भी के टाइम जिस प्रकार आप सोच रहे हो ना भाई, सभी इन्वेस्टर यही सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम चल रही है, आगे जाके ये नहीं भागेगा। बट यहाँ पे तेजी आई, कंसोलिडेट चल रहा है यहाँ पे। फाइनेंशियली आंकड़े अभी के टाइम बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट वगैरह अच्छा आ रहे हैं। कंसोलिडेट चल रहा है, कंसोलिडेट जोन जब भी खत्म होगा जब कोई बड़ा प्लेयर बड़ी क्वांटिटी यहाँ से खरीदेगा। तो अभी के टाइम होल्ड कर सकते हो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो प्रॉब्लम चल रही है जेपी जो शेट को लेकर चल रही है उसका इसमें कोई योगदान नहीं है, बट जो प्रमोटर है वो इसके हैं। तो ये दिक्कत है बस, बाकी कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे।